हाय गाइस, जय श्री महाकाल। कैसे आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और सभी आनंद मंगल में होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा था कि लास्ट व्लॉग में कि रोहन अभिनव अपने घर चले गए थे। तो हमारा ना मैंने कहा था कि मैं मायके में आई हुई थी, तो मैं थोड़े दिन के लिए वापस से गई थी क्योंकि रोहन अभिनव मौसी वगैरह आए थे। लेकिन वो लोग चले गए हैं, इसके लिए मैं वापस से यहाँ पर आ गई हूँ थोड़े दिन वापस से रुकने के लिए। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हो रहा था अभी रात का समय और शिवन्या के नानू आ गए थे यहाँ पर आइसक्रीम लेकर के, और शिवन्या को यहाँ पर आइसक्रीम खिला रहे हैं। और अब वैसे गर्मियाँ तो ख़त्म होने ही वाली हैं, तो बस आइसक्रीम थोड़े दिन और इन्जॉय कर लें, उसके बाद तो फिर बारिश शुरू हो जाएगी। और शिवन्या को तो यहाँ पर काफ़ी पसंद है आइसक्रीम, तो शिवन्या यहाँ पर आइसक्रीम इन्जॉय कर रही है, साथ ही में मैं भी यहाँ पर आइसक्रीम खा रही थी। और हम लोगों ने यहाँ पर रात का खाना खा लिया था, उसके बाद ये आइसक्रीम पार्टी यहाँ पर चल रही है। और उसके बाद दोस्तों, ये है नेक्स्ट डे का शूट। यहाँ पर मम्मी ने आज बनाई है दाल बाटी और चावल, खाने में बनाया है, बहुत बढ़िया खाना बनकर बनाया है मम्मी ने। आ जाइए आप लोग भी दाल बाटी खा लीजिए। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद दोस्तों देखिए, मैं शिवन्या को खाना खिला रही थी लेकिन वो नहीं खा रही थी, तो लक्की ने कहा कि चल मैं खिलाता हूँ, दे मुझे। तो देखिए वो इस तरह से उसने हाथ में ले लिया और अपने हाथों से एक एक दाना उठा करके खा रही है। मैंने कहा कि ये तो वो पता नहीं कब तक के खाएगी और इससे क्या ही उसका पेट भरेगा एक एक दाना खाने से। तो लेकिन वो बोल रहा था कि कुछ तो खा रही है ना कुछ से, तो मैंने कहा चल ठीक है खिला दे जैसे खा रही है। तो बच्चों को इस तरह से ना काफ़ी मज़ा आता है, लेकिन पेट तो क्या ही भरता होगा क्योंकि थोड़ा बहुत ही खाना इस तरह से खा पाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे दोपहर का शूट। ये यहाँ पर बनने वाले हैं गुलाब जामुन। तो यहाँ पर मम्मी ने गुलाब जामुन की जो चाशनी है वो बनने के लिए रख दी है। और जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना, तो मैंने बोला था मम्मी से कि मम्मी आप गुलाब जामुन बनाना, लेकिन मेरा सडनली जाना हो गया था घर पर। तो मम्मी ने कहा कि अब तू आई है तो पहले गुलाब जामुन ही बना लेती हूँ, वरना पता नहीं कब तू वापस चली जाएगी। इसके लिए मम्मी यहाँ पर गुलाब जामुन की तैयारी कर रही है। शिवन्या को देखिए यहाँ पर मैंने अभी रेडी किया है नहा करके, तो उसके बाल बिखरे हुए से लग रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए मावा मम्मी ने देखा, तो मम्मी को थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो मम्मी ने बोला कि इसमें थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं तो अच्छे से बन जाएंगे गुलाब जामुन। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी गुलाब जामुन बनाने की तैयारी कर रही है। तो इस तरह से पहले मावे को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है, जो अपनी हथेली होती है पाम, उससे यहाँ पर अच्छे से प्रेशर देकर इसे अच्छे से मिक्स किया जाता है, ताकि इसमें जो भी लम्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और गुलाब जामुन का जो टेक्स्चर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और ना मम्मी के हाथ के गुलाब जामुन भी अच्छे लगते हैं इसके लिए। और मैंने काफ़ी टाइम से खाए भी नहीं थे, इसके लिए मेरा मन कर रहा था, तो मैंने कहा था। लेकिन इस बार तो पता नहीं मम्मी ने कब मावा मंगवा लिया, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब मैंने इनसे कहा था। और उसके बाद देखिए यहाँ पर शिवन्या भी आ चुकी है, तो शिवन्या को यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मावा चखा रहे थे, क्योंकि देखिए बचपन की यादें हैं। जब हम छोटे थे तो हम भी इसी तरह से कुछ बनता था तो हम भी इसी तरह से मावा खाते थे, तो यहाँ पर शिवन्या को भी थोड़ा सा खिला दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने इसमें ऐड कर दिया है ये अरारोट होता है ना वो, तो हम लोग तो यहाँ पर अरारोट मिक्स करके ये बनाते हैं गुलाब जामुन। तो यहाँ पर ये 1.5 किलो मावा था, तो इसमें 150 ग्राम के लगभग मम्मी ने अरारोट ऐड कर दिया है। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अरारोट मिक्स करने के बाद, और शिवन्या यहाँ पर इतने ध्यान से देख रही थी पहले थोड़ी देर तक, तो उसके बाद वो चली ही गई गुलाब जामुन बनाने के लिए, क्योंकि जब तक शिवन्या कुछ काम नहीं करती तब तक घर में कुछ काम हो नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर शिवन्या भी मम्मी के साथ गुलाब जामुन बनाने में हेल्प कर रही है, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर इन दोनों की वीडियो। और देखिए शिवन्या को बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि ना मैं तो उसे इस तरह से किसी चीज़ में हाथ डालने नहीं देती हूँ, और नानी है तो नानी बोलती है कि करने दे, वो इसी तरह से तो खेलेगी, वो कहाँ जाएगी। तो उसे भी बड़ा मज़ा आ रहा था और नानी को भी बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पर अब हो रहे हैं गुलाब जामुन फ्राई। तो दोस्तों बढ़िया से यहाँ पर गुलाब जामुन बन करके रेडी होने वाले हैं। और किस किस को गुलाब जामुन पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मैं तो बस वेट ही कर रही थी कि कब जल्दी से गुलाब जामुन बन जाए और गुलाब जामुन खाए। तो मम्मी ने कहा कि अभी तो टाइम लगेगा, पहले बनेंगे, फिर इसमें चाशनी भी अंदर जाएगी और फिर भगवान को भी भोग लगाएंगे, उसके बाद तुझे मिलेंगे। तो फिर यहाँ पर थोड़ा बहुत शूट करके मैं चली गई थी। शिवन्या और मैं हम लोग चले गए थे बाहर टीवी देखने के लिए, क्योंकि शिवन्या ना जहाँ हम लोग रहते हैं वहीं पर वो भी रहती है, खेलती रहती है। और किचन में ना बच्चों का डर ही लगता है कि पता नहीं बच्चे कुछ चीज़ उठा ना लें जो उनके लिए हार्मफुल हो। तो यहाँ पर देखिए एक बार के इस तरह से गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं और इन्हें ऐड कर दिया है चाशनी में। तो अब इसमें ये शुगर सिरप अच्छे तरह से सोक हो जाएगा, उसके बाद हमारे गुलाब जामुन बन करके रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेकेंड बैच अभी फ्राई हो रहा है और इसी तरह से सभी गुलाब जामुन मम्मी ने बनाए थे। और ये देखिए मैंने बताया ना कि शिवन्या को मैं 2 मिनट के लिए भी अगर बाहर छोड़ के आती हूँ तो वो सीधा अंदर आ जाती है, इसके लिए मैं उसके साथ में ही रहती हूँ पूरा टाइम। और दोस्तों यहाँ पर देखिए गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए हैं, मम्मी ने दे दिया है मुझे खाने के लिए। सो गाइस यहाँ पर गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए हैं, आप जाइए गुलाब जामुन खा लीजिए। और फिर दोस्तों ये है नेक्स्ट डे का शूट। ये है ना मैंने इतने दिनों में थोड़ा थोड़ा शूट किया है, ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया है, इसके लिए आप लोगों को इतने टाइम से व्लॉग भी नहीं मिला था। तो यहाँ पर आई है मेरी नानी जी, और देखिए ये 4 जनरेशन एक ही फ्रेम में आप लोगों को दिख रहे हैं। और ये ना मतलब मैंने इसलिए ही शूट कर लिया कि ये जो पल है वो बहुत मुश्किल से हो पाता है कि सभी एक साथ आ जाएं। तो यहाँ पर मेरी नानी जी है, फिर मम्मी, मैं और यहाँ पर मेरी बेटी भी है। तो ये देखिए शिवन्या कह रही है नानी जी से कि मुझे ले लो, लेकिन अब नानी जी के हाथों में ना बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो वो मतलब कुछ सामान भी नहीं उठा पाती, पानी का ग्लास उठाने में भी उनको काफ़ी वो लगता है, इसके लिए वो शिवन्या को गोदी में नहीं उठा पा रही हैं। तो वो कह रही थी कि अब मैं बेटा अब मैं कैसे उठाऊं तुझे। लेकिन शिवन्या को ना बहुत अच्छा लग रहा था नानी जी के साथ में खेलना, देखिए उनके बैंगल्स वगैरह के साथ खेल रही थी और शिवन्या बहुत इन्जॉय कर रही थी अपनी पर नानी जी के साथ में, उसे बहुत अच्छा लग रहा था और हम लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। सब साथ में बैठकर हम लोग बात कर रहे थे। और फिर ये देखिए यहाँ पर बिस्तर लग चुका है, अब शिवन्या यहाँ पर सोने के लिए लेट गई है और देखिए इस तरह से वो मस्ती कर रही थी। तो बस इसी तरह से नानी का घर है तो इस तरह से मस्ती करते करते टाइम हमारा निकल जाता है। और ज़्यादा कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ यहाँ आने के बाद, तो और ज़्यादा ना कुछ ज़्यादा काम होता है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ शूट नहीं करके दिखा पाती हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री महाकाल।